Good morning everyone. In the chain of my lectures on NMR spectroscopy, this is my 5th lecture and I'll discuss about the areas of signal या संकेतों के क्षेत्र. Now we come to chemically equivalent protons या रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं. If the environment of the protons in a molecule is same, अगर किसी अणु में प्रोटॉन्स का वातावरण सेम है, then their chemical reactions will be same and consequently they will absorb in the same magnetic field in their PMR spectrum. अर्थात उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वे भी एक समान होंगी और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दिखाएंगे अपने पीएमआर स्पेक्ट्रम में. और फिर क्या होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे विल हैव द सेम केमिकल शिफ्ट, उनके रासायनिक शिफ्ट का मान सेम होगा. तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन है, सच प्रोटॉन्स आर कॉल्ड केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और होमोटोपिक प्रोटॉन्स. इनको हम रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन या होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहेंगे. अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हमको कैसे पता चले कि ये प्रोटॉन्स रासायनिक रूप से तुल्य हैं, दे आर केमिकली इक्विवेलेंट. तो इसके लिए if we replace one proton from chemically equivalent protons by another group or atom, and if we get only one product, no other isomer is formed, then we can say these are chemically equivalent proton. अर्थात यदि हम किसी रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉनों में से एक प्रोटॉन को अन्य समूह द्वारा विस्थापित करें और केवल एक ही उत्पाद प्राप्त हो जिसका कोई अन्य समावयवी नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि दे आर केमिकली इक्विवेलेंट या रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन है. इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, अगर हम इसका क्लोरीनेशन करें देन वी गेट मिथाइल क्लोराइड. हमको केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई आइसोमर प्राप्त नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि मीथेन में चारों प्रोटॉन्स रासायनिक रूप से तुल्य हैं. ऑल द 4 प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट. सिमिलरली इथेन में 6 प्रोटॉन है और इसका अगर हम क्लोरीनेशन करें तो केवल एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये 6 के 6 प्रोटॉन कैसे हुए, रासायनिक रूप से तुल्य या केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे. इसी प्रकार से बेंजीन के 6 प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट हैं. तो क्या होगा, इन तीनों का ही, जैसे कि मीथेन, इथेन और बेंजीन, इनमें क्या होगा कि हमको पीएमआर स्पेक्ट्रम में केवल एक एक सिग्नल प्राप्त होगा. अब हम देखते हैं प्रोपेन के एग्जाम्पल में. तो इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं. एक तो वो प्रोटॉन जो प्राइमरी कार्बन एटम से अर्थात मिथाइल समूह से जुड़े हुए हैं, और दूसरे कौन से, जो सेकेंडरी कार्बन एटम या CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं. तो यदि हम इसके रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं तो हमको 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन. तो अर्थात ये 2 प्रकार के समावयवी आइसोमर्स बना रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं और ये पीएमआर सिग्नल में पीएमआर स्पेक्ट्रम में 2 प्रकार के सिग्नल दर्शाएगा. एक तो सिग्नल कौन सा होगा, जो मिथाइल ग्रुप के ए टाइप के प्रोटॉन है, और दूसरा जो CH2 ग्रुप के या बी प्रकार के प्रोटॉन है. इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल में हम विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल देख सकते हैं. विनाइल क्लोराइड में आप देख रहे हो कि कुल 3 प्रोटॉन हैं. कौन से 3 प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो वो प्रोटॉन जो कि क्लोरीन एटम के साथ जेमिनल स्थिति में है, दूसरे बी टाइप के प्रोटॉन जो कि क्लोरीन के लिए ट्रांस हैं, और तीसरे सी प्रकार के प्रोटॉन जो कि क्लोरीन के लिए सिस हैं. तो हम कह सकते हैं कि विनाइल क्लोराइड में कुल 3 प्रोटॉन हैं और ये तीनों ही रासायनिक शिफ्ट की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं. अतः ये पीएमआर स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल दिखाएगा. तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी अणु में रासायनिक तुल्य प्रोटॉन या केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की जितने प्रकार होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, वह यौगिक पीएमआर स्पेक्ट्रम में उतने ही सिग्नल दिखाएगा. If in the spectrum of a molecule the number of PMR signals obtained represents the number of types of equivalent protons. इस टेबल में कुछ एक कंपाउंड्स के पीएमआर सिग्नल्स की संख्या बताई गई है. फॉर एग्जाम्पल एथिल क्लोराइड, इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, 2 पीएमआर सिग्नल्स मिलेंगे.
एन मिथाइल क्लोराइड में 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो 3 PMR सिग्नल्स मिलेंगे। इसी प्रकार से अन्य यौगिकों के लिए भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आती है एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स। अब इफ आउट ऑफ 2 प्रोटॉन्स इन अ compound, each one is replaced by similar group Z and we get a pair of enantiomers, such protons are called enantiotopic protons। अर्थात किसी यौगिक के 2 हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन्स में से एक का प्रतिस्थापन समान समूह Z से करवाएं और हमको प्रतिबिंब रूपी यौगिकों का एक युग्म प्राप्त हो, तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या कहेंगे? एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन। जैसे कि आप इसमें रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और यदि हम इनको एक एक करके किसी Z ग्रुप से रिप्लेस करवा रहे हैं तो हमको 2 एनेंशियोमर, 2 प्रतिबिंब रूपियों का एक पेयर मिल रहा है। अब प्रतिबिंब रूपी किनको कहते हैं? आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये अनअध्यारोपित दर्पण रूपी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 2 इक्विवेलेंट एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन उपस्थित हैं। अब अगली टर्म आती है डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। If out of 2 protons in a compound, each one is replaced by similar group Z and we get a pair of diastereomers, then such protons are called diastereotopic protons। अर्थात यदि किसी यौगिक में से 2 हाइड्रोजन एटम्स में से एक का प्रतिस्थापन समान समूह Z के द्वारा करवाएं और हमको विवरिम रूपी यौगिकों का एक युग्म प्राप्त हो, तो ऐसे प्रोटॉन्स को डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहा जा सकता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 3 प्रोटॉन्स हैं और ये तीनों ही कैसे हैं? डिफरेंट हैं। और इसका यदि हम ग्रुप Z से रिप्लेसमेंट करवाएं इन प्रोटॉन्स का, तो हमको 2 आइसोमर्स प्राप्त हो रहे हैं और ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर्स आपने या विवरिम समावयवी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ये वे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिविंग द सेम केमिकल शिफ्ट इन अ मॉलिक्यूल, द ग्रेटर विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल ऑफ द पीक। या हम कह सकते हैं कि किसी एक अणु में समान रासायनिक शिफ्ट देने वाले प्रोटॉनों की संख्या जितनी उच्च होगी, उस संकेत या शिखर का क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। अर्थात जितने सेम केमिकल शिफ्ट वाले प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे एक पीक के लिए, उतना ही ज्यादा पीक एरिया होगा। यदि कोई एक पीक 4 प्रोटॉन्स की कारण प्राप्त हो रही है, तो दूसरी पीक जो 6 प्रोटॉन के कारण प्राप्त हो रही है, उसका एरिया 4 प्रोटॉन वाली पीक से अधिक होगा। दूसरी बात, एनएमआर स्पेक्ट्रम में इन शिखरों का क्षेत्र ज्ञात करके, अर्थात इन पीक्स के एरियाज को ज्ञात करके हम एक इंटीग्रेशन कर्व या समाकलन वक्र की सहायता से इसके स्क्वायर्स को गिनकर सीधे ही उस पीक का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन कर्व इनका प्लॉट कर लिया जिसमें स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, उन स्क्वायर्स की संख्या को गिनकर हम सीधे ही पीक का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर इनके पीएमआर स्पेक्ट्रम में विभिन्न पीक्स के एरिया के अनुपात के आधार पर हम अणुओं में विद्यमान सेम केमिकल शिफ्ट के प्रोटॉन्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि हमको किसी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम दिया गया है, उसमें जो डिफरेंट पीक्स हैं उनकी रेशियो हम निकाल सकते हैं और इन रेशियो के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसमें इतने प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और उन प्रोटॉन्स की संख्या का अनुपात ये है। फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण के लिए लेते हैं प्रोपेन। इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, ए प्रकार के और बी प्रकार के। तो जो ए प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, वो उनकी संख्या है 6 और बी प्रकार के जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या है 2। तो पीएमआर स्पेक्ट्रम में हमको 2 सिग्नल्स प्राप्त होंगे। इनके केमिकल शिफ्ट ए प्रकार के प्रोटॉन के लिए होगा 0.9 और बी प्रकार के प्रोटॉन के लिए होगा 1.7। अब इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा? जो ए टाइप के प्रोटॉन 6 हैं तो 6 हो गया और बी वाले कितने हैं? 2 हैं, तो 6:2 या
इसको हम कह सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3:1 के रेशियो में हमको 2 पीक्स प्राप्त होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और उनकी संख्या 6 और 2 है। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे टॉल्यूइन, इसमें हमको 2 अलग अलग केमिकल शिफ्ट पे 2 पीक्स प्राप्त हो रही हैं, जिनका रेशियो है, जिनके एरिया का रेशियो है 3:5। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ए प्रकार के प्रोटॉन है उनकी संख्या 3 है और जो बी प्रकार के प्रोटॉन है उनकी संख्या 5 है। ए प्रकार के कौन से प्रोटॉन है? CH3 ग्रुप वाले प्रोटॉन, और बी प्रकार के कौन से प्रोटॉन्स हैं? जो बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से CH ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो अब इसका अगर हम मल्टीपल देखें तो आ जाता है कितना? 6:10। तो या तो वो इस संख्या के अनुपात में होंगे या इसके मल्टीपल में हो सकते हैं, जैसा कि हम पैराजाइलिन के उदाहरण में देखते हैं। इसमें 2 पीक्स मिल रही हैं हमको 2 अलग अलग केमिकल शिफ्ट में और उनका रेशियो है 3:2। इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप के ए प्रकार के प्रोटॉन और बेंजीन रिंग के साथ जुड़े कार्बन एटम वाले 4 प्रोटॉन्स हैं। तो क्योंकि इनकी रेशियो है 3:2 या इसका मल्टीपल हम देखें तो आएगा 6:4। तो कह सकते हैं कि ए प्रकार के प्रोटॉन 6 हैं जो कि मिथाइल ग्रुप वाले हैं, और 4 प्रोटॉन्स कौन से हैं? जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं, मेसिटिलीन और पैराटर्शियरी ब्यूटाइलिन। तो इनके आधार पर, इनके पीक एरिया के आधार पर हम देख सकते हैं कि कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और उनकी संख्या का रेशियो कितना है। तो ये आज आपने पढ़ा किसके बारे में? पीक एरियाज, और जिसके अंतर्गत आपने देखा कि होमोटोपिक प्रोटॉन्स, एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स और डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे splitting of signals या spin-spin coupling. Thank you very much. This was all for my lecture in today and have a nice day.